हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेबीज़। इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन एपिडेमियोलॉजी। देन हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी, ट्रांसमिशन, साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे डायग्नोसिस, कैसे भी उसको डायग्नोस कैसे करना है किसी भी। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, फिर प्रिवेंशन। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका? इट इज़ फेटल वायरल डिजीज़ कॉज्ड बाय रेबीज़ वायरस। मतलब कि एक जानलेवा बीमारी होता है, फेटल वायरल डिजीज़ है जो कि रेबीज़ वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, ओके। इट इज़ यूजुअली ट्रांसमिटेड थ्रू अ बाइट। ये क्या होता है? एनिमल के बाइट के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ओके, किस किस अब आगे बढ़ते हैं ना। एनिमल कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे एनिमल मोस्ट लाइकली टू ट्रांसमिट रेबीज सच एज बैट। सच एज क्या हो सकता है? बैट हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या हो सकता है हमारा? फॉक्सेस फॉक्स के बाइट से भी हमें रेबीज हो सकता है। और स्ट्रे डॉग स्ट्रीट भाई मतलब जो बाहर के कुत्ते होते हैं ना, उनके बाइट से भी हमें रेबीज हो सकता है। अकॉर्डिंग टू WHO 50,000 to 60,000 ह्यूमन डेथ ईच ईयर्स। मतलब रेबीज से 50 to 60,000 डेथ पर ईयर होता है। ओके, When a person being showing sign and symptom of rabies, the disease nearly always causes death। मतलब कि एक बार किसी के साइन एंड सिम्टम दिख जाता है ये अगर इस बीमारी का, तो वो नियरली डेथ के पास पहुंच जाता है। ओके, इसलिए इसका प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैथोजेनेसिस पैथोलॉजी। क्या हो सकती है इसकी? ये क्या होता है? जो वायरस है इंटर्स करता है बॉडी में, किसके थ्रू? बाइट और स्क्रैच के थ्रू इंटर हो रहा है। मतलब कि ये इट इंटर्स इन बॉडी थ्रू बाइट और स्क्रैच। किसी भी एनिमल के बाइट या स्क्रैच से ये इंटर हो रहा है बॉडी में। उसके बाद क्या करता है? ट्रेवल्स टू CNS थ्रू नर्व पाथवे। ये क्या हो रहा है? CNS में ट्रेवल कर रहा है, किसके थ्रू? नर्व्स पाथवे के थ्रू। ये हमारा जो वायरस है वो हमारे CNS में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद CNS में जाके रेप्लिकेट होता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। उसके बाद क्या करता है ये? इट कॉजेज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। रेप्लिकेशन के बाद ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। उसके बाद हमारा साइन एंड सिम्टम दिखने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन एंड सिम्टम अपीयर्स, मतलब कि रेबीज ऑकर्स हो जाता है। इसके बाद आपको बहुत कम चांसेस है कि मतलब कि आप जो भी इसका पेशेंट है वो ज़िंदा रह सके। ठीक है, आफ्टर ऑल इसके बाद डेथ होना ही होता है। ओके, अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन में क्या है? इट ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ स्लाइवा और इन्फेक्टेड पर्सन। अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन के स्लाइवा में आप कांटेक्ट में आते हो तो उसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक, ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? किस किस जगह पे? मतलब कि अगर ब्रोकन स्किन है वहाँ पे। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन इन द आई, आँख के म्यूकस मेम्ब्रेन पे हो सकता है। स्लाइवा और ब्रेन में के टिश्यू में, मतलब स्लाइवा ऑफ ब्रेन और टिश्यू, स्लाइवा से भी हो सकता है। ठीक है, और ब्रेन टिश्यू फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल। ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल से हो सकता है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो सकता है इसका? इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम फ्यू डेज टू सेवरल मंथ और इवन ईयर्स। मतलब कि कुछ दिन से लेकर, ठीक है, कुछ महीने या फिर सालों तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। मतलब ये साइन एंड सिम्टम्स इसके अपीयर होने में बहुत टाइम लग जाते हैं। कभी कभी पहले भी आ जाता है, कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे फ्यू डेज़ हैं, तो कभी किसी किसी केस में पहले आ जाएगा और किसी किसी केस में बाद में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पैथोजेनेसिस में आपने ऊपर देखा रेप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे अगर रेप्लिकेशन में एंटीजेंस एंटीबॉडी अच्छे से काम कर रही है, इम्यूनिटी सही है, तो उसमें साइन एंड सिम्टम बहुत लेट से शो होता है। और जिनका इम्यूनिटी वीक है उसमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है, बहुत जल्दी अपीयर हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है? साइन एंड सिम्टम है फीवर, नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग। तो सबसे पहले हमें फीवर देखने को मिल जाता है, फिर नोजिया, हेडेक, सर में पेन होगा, वोमिटिंग हो सकती है। ओके,
और क्या है हमारा एंजाइटी देखने को मिल सकता है पेशेंट में, कन्फ्यूज़न, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी के लिए हाइपर एक्टिव होगा वो, और क्या होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत आएगी। ओके, एक्सेसिव स्लाइवेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, एलुसिनेशन मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस आ रहा है उसको। ठीक है, इनसोम्निया नींद की बीमारी हो जाएगी उसको। पार्शियल पैरालिसिस के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। बाइट, जहाँ पे वो बाइट होगा, जहाँ पे स्क्रैच होगा वहाँ पे बर्निंग पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन आएगा, और बॉडी में हमें ओवरऑल फटीगनेस देखने को मिल सकती है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये आगे क्या है इसका। सोर थ्रोट है, मसल्स पेन आ सकते हैं, मसल्स में पेन होगी, और डायरिया देखने को भी मिल सकता है मोस्ट ऑफ ऑल केसेस में। ओके, डायग्नोसिस कैसे करना है रेबीज़ को? स्लाइवा टेस्ट कराएंगे उसका, किसी भी पेशेंट का स्किन बायोप्सी करा सकते हैं, CSF टेस्ट कराएंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं उसका। ठीक है, ये था हमारा डायग्नोसिस। सबसे पहले सबसे बेस्ट होता है स्लाइवा टेस्ट। स्लाइवा से बहुत जल्दी पता चल जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट प्लान क्या हो सकता है इसके लिए। देयर इज़ नो अप्रूव्ड ट्रीटमेंट फॉर रेबीज़ वंस यू हैव सिम्टम इज यूजुअली कॉजेज डेथ। अगर इसका कोई अप्रूवल ट्रीटमेंट नहीं है, अगर इसके सिम्टम आ जाते हैं तो उसके बाद इसमें अधिकतर चांसेस हैं कि डेथ हो सकता है। ओके, मैक्सिमम चांसेस है कि डेथ हो जाएगा पेशेंट का। ओके, इफ़ यू एक्सपोज विथ वायरस क्लीन, उसके बाद क्या करना है, आपने वायरस के कांटेक्ट में आ तो उसके बाद क्या करना है, वुंड को क्लीन करना है। ठीक है, ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान है। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन। इसका कोई दवा नहीं है, इसलिए हम लोग ट्रीटमेंट प्लान में इतना ही इंक्लूड किया। ठीक है, हम देखते हैं प्रिवेंशन कैसे करना है। रेबीज़ का वैक्सीन लगता है एक। योर हेल्थ केयर जो डॉक्टर है विल गिव यू 4 शॉट्स ऑफ ओवरडोज, मतलब 14 दिन के अंदर ये डोज दिया जाता है। 14 दिन के अंदर 4 डोज दिया जाता है। इफ़ विक्टिम ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड बिफोर एक्सपोजर, अगर जो विक्टिम है वो पहले ही एक्सपोजर से वैक्सीनेटेड होता है, ही इज़ ओनली नीड्स 2 शॉट्स। अगर उसको पहले से वैक्सीन लगी होती है 4 शॉट्स वाली, 4 डोज उसको पहले से लगा है, तो उसको बस 2 डोज दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द वैक्सीन टीचेज द बॉडी टू डिस्ट्रॉय द वायरस। ओके, रेबीज़ वायरस बिफोर इट इंटर्स इन ब्रेन, मतलब वो ब्रेन में रेप्लिकेशन होने से पहले ही उसको मार देना चाहता है। इस वैक्सीन से हम लोग क्या सकते हैं, रेबीज़ वैक्सीन से क्या करते हैं, वो जब तक ब्रेन में आए उससे पहले ही हम उसको किल कर देते हैं इसके थ्रू। ओके, अब क्या है, एक और प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसका, ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन HRIG। ठीक है, डॉक्टर विल गिव शॉट्स ऑफ अराउंड वुंड, मतलब कि जहाँ पे वुंड है वहाँ पे डॉक्टर आपको इंजेक्शन देगा। वो इंजेक्शन किस चीज़ का होगा कि ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन का। ओके, HRIG गिव्स एंटीबॉडीज़। HRIG क्या करता है, एंटीबॉडीज़ देता है। दैट विल डिस्ट्रॉय द वायरस नियर बाई वुंड अंटिल द बॉडी टेक्स ओवर, मतलब कि HRIG डिस्ट्रॉय करता है उस वायरस को। ठीक है, विक्टिम शुड नॉट गिव HRIG इफ़ हैव एनी वैक्सीनेटेड बिफोर एक्सपोजर। ये वैक्सीन कब नहीं देना है, जब वो क्या होता है, वैक्सीनेटेड है, मतलब एक्सपोजर से पहले अगर वैक्सीनेटेड होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग ये वैक्सीन नहीं देंगे, उसको हम लोग देते हैं रेबीज़ वैक्सीन। ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।